सुबह होते ही कौवा वहां से रोता हुआ चला गया। मगर वो अपनी नन्ही दोस्त गौरैया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो जंगल से लकड़ी लाकर वहीं कुछ दूरी पर अपना घर बनाकर इसी उम्मीद में रहने लगता है कि जब गौरैया का गुस्सा ठंडा होगा तो वो उससे बात करेगी। कुछ दिन बीत गए मगर अब गौरैया उससे बात नहीं करती थी। एक दिन दूर कहीं गौरैया की मुलाकात एक नए दोस्त लाल चिड़िया से हो जाती है, जो एक मेल चिड़िया होती है। अरे तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? इस इलाके में तो खाना मिलना भी मुश्किल है। हाँ, मैं अक्सर अकेली ही खाना ढूंढती हूँ, आदत सी हो गई है। तुम नए लग रहे हो यहाँ। सही पहचाना, मैं दूर वाले जंगल से आया हूँ। सोचा नई जगह देखी जाए, शायद नए दोस्त भी मिल जाएं। दोस्त? यहाँ दोस्त जल्दी नहीं मिलते। तो फिर आज से मिल गए, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं और दोनों गहरे मित्र बन जाते हैं। तुम हमेशा इतनी शांत रहती हो। जिंदगी ने सिखा दिया, ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन साथ हो तो सफर आसान हो जाता है, अकेले चलना जरूरी नहीं। क्या तुम सच में दोस्त बनना चाहते हो? दोस्त, और अगर तुम चाहो तो साथी भी। तो फिर मुझे अपना घर दिखाओ। हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ। तुम यहाँ अकेले ही रहते हो? हाँ, बचपन से अकेला। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मेरा घोंसला पास ही है, बड़ा नहीं है पर सुरक्षित है। अगर चाहो तो आज वहीं रुक सकते हो। तुम मुझ पर इतना भरोसा कर रही हो? दिल कह रहा है तुम बुरे नहीं हो। फिर आज से मैं अकेला नहीं और तुम भी नहीं। हाँ, अब हम साथ रहेंगे। गौरैया नए दोस्त को अपने घोंसले में ले जाती है। ये रहा तुम्हारा नया घर। मैं बहुत जगह उड़ा पर घर जैसा एहसास पहली बार हुआ है। मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। गौरैया का दोस्त उसकी बात मानकर उसके साथ रहने लगता है। कौवा ये देखकर अंदर से झुलझुला जाता है। तो आखिर तुम्हें नया साथी मिल ही गया गौरैया। याद है जब हम दोनों भूखे प्यासे जंगल में भटकते थे, तब सिर्फ मैं था और तुम थी। मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था, तुम्हें पानी पिलाया, तुम्हें बचाया, और आज तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती। मैंने सोचा था हम हमेशा साथ रहेंगे, पर शायद मैं तुम्हारी कहानी का बस एक गुजरा हुआ हिस्सा था। तुम्हारी खुशी देख रहा हूँ मगर दिल मान ही नहीं रहा, क्योंकि उस खुशी में अब मेरी कोई जगह नहीं रही। जिसे अपना सब कुछ समझ लिया उसी ने सिखा दिया अकेला होना क्या होता है। शायद गलती मेरी ही थी, मैंने दोस्ती को घर समझ लिया और तुमने उसे बस एक रास्ता। ठीक है गौरैया, अगर मेरी कमी का एहसास तुम्हें नहीं है तो एक दिन मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगा। और ठान लेता है कि एक दिन तुझे एहसास दिलाऊंगा कि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और वो आपसे दूर हो जाए तो कैसा दर्द होता है। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में लिखो पार्ट 3। अब आएगा खेल का असली मजा। गौरैया मैं आ रहा हूँ। कौवा कुछ केंचुए लेकर गौरैया के घूंचा। गौरैया कमजोर हालत में अपने बच्चे के साथ लेटी थी। कौवे को देखकर वह चौंक गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लाल चिड़ा कहाँ है? मैंने उसे देखा था, वो किसी बूढ़े लाल चिड़े के साथ चला गया। क्या मतलब? शायद उसे उसका पुराना परिवार मिल गया। तो क्या उसने हमें छोड़ दिया? हाँ, हमेशा के लिए। अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। गौरैया अपना ख्याल रखना, चलता हूँ मैं। हे भगवान, अब मैं अकेले क्या करूं? कैसे खाना लाऊं और कैसे बच्चे का ख्याल रखूं? अभी तो मुझ में चलने की ताकत भी नहीं बची है। मदद करो मेरी। क्या हुआ मम्मा? आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं मेरे बच्चे। बेटा, तू यहीं घोंसले में रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाती हूँ। बहुत थक गई हूँ मगर कहीं भी खाना नहीं मिला। मुझे घोंसले के पास जाना होगा। पिछले 3 दिनों से चल रहा हूँ, लगता है इस सूखे में कहीं भी खाना नहीं बचा। पिछले 2 साल गुजर गए मगर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है कुदरत भी नाराज है, अब तो भूखे प्यासे ही मरना होगा। ये क्या है? एक हरा भरा पेड़, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। ओह, यहाँ तो सिर्फ एक गौरैया और उसका नन्हा बच्चा है। वैसे तो तुम बहुत छोटी हो, मेरी भूख नहीं मिटेगी, लेकिन कुछ पल के लिए शांत हो सकती है। ऐसा नहीं, वैसे भी मैं बहुत दर्द भरे दौर से गुजर रही हूँ। मेरे
नहीं खाया। प्लीज हम पर रहम करो। माफ करना गौरैया, जब पेट में आग लगी हो तो दया नहीं आती। कोई है, बचाओ, मदद करो मेरी। उसे हाथ मत लगाना। देख कौवे, मेरे रास्ते से हट जा। मुझे पसंद नहीं कोई मेरे शिकार के बीच आए। कहीं ऐसा न हो तुझे ही खुराक बनाकर अपना पेट भरना पड़े। भेड़िए, ये कोई मामूली चिड़िया नहीं है, ये मेरा परिवार है। चला जा यहां से। तुम ठीक हो? आज भगवान ने मुझे मेरी गलती दिखा दी। जिसे मैंने अपना साथी माना, वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया, और जिसे मैंने अपने जीवन से निकाल दिया, वही मेरी जान बचा रहा है। मुझे माफ कर दो। तुम बुरी नहीं हो, बस तुमने देर से समझा गए। कभी कभी जिन्हें हम दूर कर देते हैं, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल बन जाते हैं। अब तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं हूं, तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। कौवे का दिल पिघल गया। उस दिन से कौवा रोज उनकी मदद करने लगा। लेकिन उसी समय जंगल के दूसरे छोर पर लाल चिढ़ा अपने परिवार को बचाकर वापस लौट रहा था। उसके मन में खुशी थी। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कौवा घोंसले के पास बैठा था। अब क्यों आए हो? क्या मतलब? जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम हमें छोड़कर चले गए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं अपने परिवार को बचाने गया था। कौवे, तुमने झूठ बोला। तो ये सब झूठ था? हाँ, मैंने झूठ बोला था। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। प्यार किसी को तोड़कर नहीं मिलता। सच्चा रिश्ता सच पर बनता है, झूठ पर नहीं। कौवा अंकल, आप रो क्यों रहे हो? अगर सच में बदलना चाहते हो तो इस बार दोस्त बनकर रहो। मैं वादा करता हूँ, दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मिलकर साथ रहूंगा एक दोस्त की तरह। मगर शायद इनका मिलना किस्मत को मंजूर नहीं था। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। काले बादलों ने पूरे जंगल को घेर लिया। देखते ही देखते भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। पानी की तेज लहरों ने सब कुछ अपने साथ बहा दिया। पल भर में ही सब एक दूसरे से बिछड़ गए। कौन कहां चला गया, किसी को कुछ पता नहीं। आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट में लिखो। पार्ट 7।